से ताली दें, जहाँ भी है जैसे भी है, जोरदार ताली दी हमारे डॉक्टर लिंक्स के लिए, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया। तो आज हम लोग उन्हीं की वजह से इस प्लेटफॉर्म पर एकत्र हुए हैं और एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं, और इनके बनाए हुए प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करके अपनी जीवन शैली को सुधारते हैं, बढ़े हुए अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयासरत हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर लिंक सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन्हें मैं तो मिला भी उनसे, मिल चुका हूँ, 2 बार मिला उनसे, और बहुत अच्छे से जानता भी हूँ। और सेकेंड हमारे जो रत्ना मैडम है उनके लिए, और रत्ना वासुपलैया सर, उनके लिए जोरदार ताली, जिन्होंने वैक्सीन को इंडिया में लेकर आए, और लेकर आने के बाद उन्होंने एक सपना सजाया कि हमें कुछ करना है इंडिया में, इंडिया वालों के लिए करना है। उन्होंने सोचा, और आज वो कहाँ है हम लोग सभी जानते हैं। इतना बेहतरीन चीज उन्होंने हम लोगों के सामने रखा है, तो हमें उनके लक्ष्य कदम पर चलना है। तो इस तरह, और सबसे बड़ा मैं शिव कुमार निर्मल फ्रॉम मुंबई, हमारे अपराइन ग्रेट त्रिपाठी सर, जो मुंबई से हैं, योगा ट्रेनर हैं, और वो बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं। मैं भी, जैसे कि आपने लिंक पे देखा होगा, कि मैंने एक सत्संग के माध्यम से मैं रिएक्शन मुझे मिला, और फिर हमने उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे मेगा इवेंट मिला, उसमें मैं पार्टिसिपेट हुआ, और उससे मुझे जानकारी मिली, अच्छी जानकारी मिली। मैं वहां से स्टार्ट किया, और आज स्टार्ट करते हुए आज मेरे पास 28 डायमंड स्टार एजेंट हमारे पास है, साथ में काम कर रहे हैं, जो भी हैं। तो सिस्टम को मैं धीरे धीरे फॉलो कर रहा, आज डायमंड के पद पर काम कर रहा हूँ, जैसे कि उपेंद्र सर और श्यामराज सर ने बताया। तो आज मुंबई में हूँ सर, और कल तैयारी भी है सुबह पैलेस के लिए वो फैमिली के साथ। तो आज हम जो बात करने वाले हैं सर, लाइफ स्टाइल के ऊपर, क्योंकि लाइफ स्टाइल हमारा इतना गड़बड़ हो चुका है, इतना गड़बड़ हो चुका है कि उसमें लाइफ खत्म हो गई, सिर्फ स्टाइल बचा है, और इस स्टाइल में आदमी अपने आप को खत्म कर दे जा रहा है। तो इसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे थोड़ा से, और उसको सुनना है कि जीवन शैली हमारा कितना गड़बड़ा गया। तो इस अगर हमको सही जीवन, अगर सही स्वास्थ्य रखना है, तो हम सबसे बढ़िया हमें करना क्या है? ईट वेल, स्लीप वेल, एक्सरसाइज वेल। आपको एक अच्छा खाना खाना है, और अच्छा खाना कहाँ मिल रहा है ये कोई बता नहीं सकता, किसी को नहीं मिल रहा है। ईट वेल, अच्छा खाना किसी को नहीं मिल रहा, और अच्छी नींद, स्लीप वेल, अच्छी नींद किसे मिल रही? आज आदमी रात दिन सिर्फ और सिर्फ मोबाइल, टीवी, फेसबुक फेसबुक मीडिया पे ज्यादा कार्यरत रहे, और वो इतना व्यस्त है कि उसको न खाने का ठीक से याद है रहता है, ना तो उसे सोने का। और हम, जब हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा, अच्छी नींद नहीं मिल रही, तो फिर तीसरी चीज जो है एक्सरसाइज लो। एक्सरसाइज तो के लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं। अभी आप बता रहे, अभी सर ने कहा कि बहुत कम लोग आए हैं। सर उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो मोबाइल चलाते हैं रात भर, और वो जागते हैं, तो उनको ना अच्छा खाना पचता है, ना तो उनको अच्छी नींद मिल रही है। तो सुबह उठेंगे कैसे? जब सुबह उठेंगे नहीं, तो एक्सरसाइज होगा कहाँ? तो एक्सरसाइज करने का किसी के पास टाइम ही नहीं। इसलिए हमारा जो सिस्टम है, वो पौष्टिक आहार जो हमें मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। पौष्टिक आहार, जो तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं, रोजाना कोई कसरत करना चाहिए तो उसे नहीं कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से अपना जीवन रोज का जो भाग दौड़ है, तनाव में, खान पान की जो आदतें हैं, ये हरी वरी के चक्कर में जो है आदमी बिल्कुल फंस चुका है। इसमें से निकलना भी इम्पॉसिबल है। इसमें से निकलने के लिए हमको ये क्या करना पड़ेगा, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हमारा जीवन हरी, मैं पहली बात करूंगा, हरी वरी करी के चक्कर। आज नहीं तो
हरी यानी जल्दबाजी। आज आदमी को किसी को 2 मिनट बात करने का समय नहीं है। क्यों नहीं है? इतना जल्दबाजी में है, इतना जल्दबाजी में है कि वो कहते। तो हमारा जो जीवन है, तो जीवन की जो घड़ी है, एक एक घड़ी वो कांटों की तरह बिल्कुल गतिमान हो गया। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक भाग दौड़ में दिन रात का आदमी का निकल जाता है, उसको समय ही नहीं मिलता। और उसी वजह से भोजन का जो हमारा खान है, ना पानी है और कसरत, ये सब लापरवाही से होती है। और जिसका परिणाम हमें स्वास्थ्य के ऊपर देखने को मिल रहा है। आज लोग हर घर में कोई ना कोई बीमार है। क्यों? इसकी वजह है, ना अच्छा खाना पाल खा रहा है, ना अच्छा पानी पी रहा है, ना अच्छा कसरत कर रहा है, ना अच्छी नींद ले रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ वो भागम भाग के चक्कर में अपने बस, तो उसका कोई मंजिल नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई विजन नहीं, सिर्फ सिर्फ भागम भाग, भागे जा रहा, भागे जा रहा, भागे जा रहा, इधर उसका कोई मिशन नहीं। और इसी चक्कर में वो फंसा जा रहा, फंसते जा रहा, बीमारियों के चक्कर में फंसते जा रहा। तो हमको इनको अगर यहाँ से मुक्त होना है, तो रिएक्शन एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है जो हमें हेल्दी वेल्दी सब बनाएगा। हमको हेल्थ प्रोडक्ट से हेल्दी मिलेगा। अगर प्रोडक्ट हम विस्तार करेंगे, प्रमोट करेंगे तो हेल्दी भी होंगे। तो दो चीजें हमें करनी है। ये स्वास्थ्य इतना बिगड़ा इसी वजह से, हमारा खाना पानी बिल्कुल सही नहीं। आज आदमी को चाउमीन पिज्जा बर्गर ये सब चाहिए, जिसे बिल्कुल बॉडी की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम दे रहे हैं। अब दे रहे हैं और बच्चों को भी दे रहे हैं, जब मजबूरी, क्योंकि आज के टाइम में वो लोगों को पसंद भी वही है। उसके अलावा उनको कुछ चाहिए भी नहीं, वही चाहिए। उनको सही से दाल चावल दे तो वो खाने के लिए तैयार नहीं, उनको तो वही पिज्जा बर्गर चाउमीन, पिज्जा कुरकुरे फुरकुरे यही सब चाहिए। हमारी कॉफी उनको कड़वी लगती है, हमारी चाय उनको फीकी लगती है। इसीलिए तो बीमार तो होंगे। आज क्यों बीमारी की तरफ आदमी जा रहा है, तो कारण यही है। अगर उससे हमें बचना है तो सर कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। ये हमें चीजें हमें सिखाती है कि हमको ये चीजें अगर जीवन को बदलना है तो हमें ये चीजें, इस ये हाल हमारी भाग दौड़ की जिंदगी हो गई, जीवन भी एकदम बिल्कुल बेकार हो चुका है। दूसरा हमारा वरी, तनाव। तनाव कैसा हो गया है? आज अगर हम एक इंसान को दिखते हैं तो तनाव से इतना ज्यादा घिरा हुआ है कि वो कुछ चीजें समझने को तैयार नहीं। और हमेशा तनाव के रहने के कारण इस शरीर में इनबैलेंस, असंतुलन, एक इनबैलेंस हो जाता है। और फिर वो बहुत सारी बीमारियों के घेरे में आ जाता है। देखिए, तनाव ही हमारी बीमारियों का सबसे मूल कारण है। तनाव, अगर तनाव से हमें मुक्त होना है, ना है नहीं, अगर मुक्त नहीं हो तो हम बीमारी की तरफ जाएंगे। आज भी जहाँ हम जाते हैं सुबह, टेंशन फ्री डिएक्शन, टेंशन फ्री व्यवसाय है। अगर हमको उस टेंशन फ्री रहना है तो डिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, डिएक्शन के प्रोडक्ट को बताइए, डिएक्शन में पैसे कमाइए। टेंशन मुक्त जीवन आपको डिएक्शन में भी मिले और कहीं नहीं मिले। वरना यही बीमारी के चक्कर में हम परेशान हैं। टेंशन कहाँ होता है? ज्यादातर अधिकतर हमें सबसे पहले हमें कमजोर हिस्से को वो तनाव जो है उसी का परिणाम। उसके कारण, तनाव के ही कारण आदमी के जो अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं कार्य करते, वो असुदंतल हो जाती, इनबैलेंस हो जाती। इसका असर हमें स्वतः एक ऑटो नर्वस सिस्टम, यानी जाने अनजाने में शरीर में जो आंतरिक होने वाली क्रिया है वो बहुत जल्दी होता है। ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, ब्रेन नर्वस, बायो इलेक्ट्रिकल बायो पार्ट इन वर बॉडी, इसके कारण हमारे शरीर में असंतुलन, इनबैलेंस का होता है, बॉडी इनबैलेंस हो जाती है। और हमारा शरीर का स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ जाता है और हम बीमारियों की तरफ, बीमारी लग जाती है। और हम बीमारी के चक्कर में पूरे अस्पतालों, ये अस्पताल वो अस्पताल में जाके हम सिर्फ और सिर्फ एक तो
पैसा समय सब गवाते हैं और हमारे शरीर का सत्यानाश करते हैं। लेकिन इंजेक्शन का अगर हम चाय पी करके अपने सेहत को ठीक कर सकते हैं तो क्यों न पीने पिए पिए पिलाएं। ये कोई मामूली चाय नहीं है, इसको दिमाग से पहले सोचिए कि क्या चीज मिला। हमारे जब हम सब किसी को जब बताने जाते हैं तो 36 सवालों का जवाब देना पड़ता है। कि उसको समझाते समझाते हम लोग परेशान हो जाते हैं, फिर भी उनको लगता है कि ये हमें फंसाने आए। लेकिन कोई बात नहीं सर, वो उसी में से हमें छान कर निचोड़ कर निकालना है ऐसे व्यक्ति को जो हमारे साथ रहे। कल हमारे गिरोह चर्चा में अरुण सर ने कहा कि एक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर देना है तो साथ दीजिए, सलाह की जरूरत नहीं। तो दोस्तों आप सब लोगों से यही निवेदन है कि जिसके पास भी जाएं प्रोडक्ट लेकर के प्लान लेकर जाएं तो वो सवाल करे तो ये बात जरूर कहें कि अगर आप देना है तो साथ दीजिए, सलाह की जरूरत नहीं। कोई सलाह लोग सलाहकार बहुत मिलेंगे आपको, इतने मिलेंगे कि वो आपको जगह जगह पे सलाह देते मिलते रहेंगे। तो उनसे हमको दूरी बना के रखनी है, हमको उनके साथ काम ही नहीं करना जो हमें सलाह देते हैं कि तू कहाँ फंस गया है एडिक्शन में, अरे तू इधर आ हमारे साथ आ जा, ये मैं रातों रात तेरे को अमीर बना दूंगा। बिल्कुल कतई मत सुनिए, क्योंकि जिसने भी आपको इंजेक्शन प्लेटफॉर्म पे लाया है ना, वो बहुत सोच समझ कर लाया है और इतना बेहतरीन जगह पर लाया है कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ लोगों के साथ में ऐसे मिशन में लगा हुआ हूँ कि हमें आगे चल के इसका बेनिफिट आपको बहुत मिल जाना। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन में जरूर होता है। जिस प्लेटफॉर्म सर हम भी एक जहाँ पे आज डायमंड है, कल हमने कहीं शुरुआत किया था, हमने 3 साल इस चीज को अवॉइड किया था, 3 साल हमने अवॉइड किया था। और जब हमारे अप्लाई सर जब कहीं दिख भी जाए ना तो हम छुप जाते थे, कहीं ऐसा ना हो कि अगर सामने आगे पड़ गए तो भाई बताने लगेंगे तो मैं क्या जवाब, मैं छुप जाता था। लेकिन कहते हैं ना जब किस्मत में लिखा होता है ना तो आदमी घूम करके वहीं जाता ही, और वही हुआ दोस्तों। मैं एक दिन एक ऐसा सेमिनार लगा, मेगा इवेंट लगा और वहाँ मौका मिला मुझे, तो बोले कि यार बहुत जबरदस्त है, अगर आप आ सकते हो। फोन किया उन्होंने तो खुदा न खास्ता उस दिन हमें छुट्टी भी था और हम वहाँ उस प्रोग्राम को अटेंड किए। 3 घंटे का प्रोग्राम था और 3 घंटा उस चीज को अटेंड किया। और 3 घंटे के बाद हमारा दिमाग का बत्ती जला और वहीं से हमने फिर शुरुआत किया। और शुरुआत करने के बाद सर जैसे डॉक्टर लिम सर का प्रोडक्ट जब आरजीजीएल उन्होंने बनाया तो पहला उनका जो प्रोडक्ट था आरजीजीएल वो पेशेंट को ही दिया गया। उन्होंने कहा किसी पेशेंट को लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेशेंट के लिए ही गया। और वही कहानी हमारे साथ हुई। और मैं भी जब पहला प्रोडक्ट सेल किया तो वो भी पेशेंट को ही सेल किया। और उनके साथ तो सर बहुत अच्छा हुआ डॉक्टर लिम के साथ, लेकिन हमारे साथ कुछ बुरा हुआ। उसका रिजल्ट जो है इतना भयंकर हुआ कि दर्द बढ़ गया। और मैं नया नया दर्द बढ़ गया। उसने रात को फोन किया और बताया तो फिर मैं तो फोन ही काट दिया सर, फोन काट दिया कि क्या जवाब दूं। और हुआ ये कि दोबारा उसने कई बार फोन किया, हमने फोन रिसीव नहीं किया। मैं इसलिए बता रहा हूँ सर कि आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो डरना नहीं है मेरी तरह। मैं डर करके फोन रिसीव नहीं करता था और ऐसा हो गया कि मैं फिर अपने अपलाइन को फोन किया, सर ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा क्या करें। बोले वो फिर ठीक है, उनको अभी फोन करेंगे तो वापस करिए और उनको बुलाइए। और फिर उनको बुलाया और बुलाने के बाद वहाँ वो तो अकेले नहीं सर, माँ बाप भाई बहन सबके साथ पूरा भर के आ गए। मैं तो देख के घबर गया, खाली मुझे लगता है आज मार पड़ेगी। लेकिन दोस्तों मैं क्या करूँ, विवेक आप गुरु जो कहते हैं ना, गुरु जिसके साथ होता तो डरने की जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ सर गुरु को हमेशा प्रणाम कीजिए, हमेशा उनको आगे कीजिए। क्योंकि कहा जा कहते हैं कि कबीरा हार के रूठ थे गुरु के सरने जाए।
कबीरा हरि के रूठते गुर के सरने जाए, और कहीं कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। तो कभी अगर गुरु रूठ गया तो भगवान भी साथ हमारा नहीं देता, इसलिए गुरु को पहले प्राथमिकता दीजिए। हमने गुरु के हवाले किया उस पेशेंट को, उन्होंने अच्छे से समझाया बताया, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये दर्द बढ़ता है, ऐसा ऐसा है, इनको नहीं पता था और ये इन्होंने बताया नहीं आपको, सॉरी टू से, बट आप एक काम कीजिए, इसको आप स्टार्ट कीजिए, खाना कीजिए। वहां मुझे जी में जान आई और फिर मैं वहां से स्टार्टअप किया। फिर मैं घबरा गया कि सर ऐसा होता तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हमने वो मुझे समझाते गए। मीटिंग फिर तब मोबाइल नहीं था और मुझे काफी दूर दूर तक प्रोग्राम जो होते थे ऑफिस में अटेंड कर करके इतना ज्यादा मैंने अपने आप को तैयार किया मीटिंग अटेंड कर। तो आप लोगों से सर कभी भी मीटिंग हो तो मीटिंग में जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि मीटिंग में पता नहीं कौन सा लीडर आपको कहाँ क्या चीजें दे देगा, वो आप नहीं जानते। छोटा से छोटा एक नया व्यक्ति आपके जीवन में को एक दो शब्द बोल करके अपने जीवन को बदलाव ला सकता है। इसलिए किसी को इग्नोर मत कीजिए। यहाँ बैठे जितने भी पार्टिसिपेंट है सब लोग एक अपने आप में क्राउन एम्बेसडर हूँ, ये सोच के चलिए। रोज आईने के सामने उठ करके ये बात कहिए कि आई एम क्राउन एम्बेसडर, आई एम क्राउन एम्बेसडर, आई एम करोड़पति, आई एम क्राउन क्राउन एम्बेसडर, डायमंड, आई एम क्राउन ऑफ डायमंड, आई एम डायमंड। बोलिए तो सही, आप स्टार है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए तो सही, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। जब ये बोलते हैं तो हमारा माइंड जो है ना उसी को ये करता है, एक केमिकल रियलाइज होता है जो हमारे वो सबसे माइंड को पहुंचाता है और वही चीज हमारे सामने आकर के गिरती है। इसलिए हमको ये करना बहुत जरूरी है। तो डरना नहीं है दोस्तों, इसको करते रहना है। लोग मिलेंगे, डरने की बात नहीं है, प्रोडक्ट बेहतरीन है। अब तो इतने प्रोडक्ट हो गए हैं कि आप तो नाम भी नहीं याद रख पाएंगे। तो हर महीने एक नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो इसको डरने की बात नहीं। आप जिस तरह बताया जा रहा है सिखाया जा रहा है उसी पे काम करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से सर हमारा बीमारियों के कारण हम तनाव के टेंशन में होकर के हम बहुत गलत कार्य कर जाते हैं, इसलिए गलत नहीं करना है, टेंशन में नहीं आना है और अपने बेहतरीन व्यवसाय को करते रहना है। तीसरी चीज है सर करी, यानी खान पान की जो आदत, खान पान के जो हम खाते हैं उसमें से पोषण की जरूरत होती है, लेकिन पोषण हमें कहीं भी जो हमारी कोशिकाएं हैं उनको पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन उनको न्यूट्रिशन मिलता है? अगर न्यूट्रिशन मिले तो बीमार नहीं पड़े। बॉडी की जो दो ही चीज तो जरूरत है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। और आज आप बता दीजिए वो जो हमारा भोजन है उसमें न्यूट्रिशन गायब है, और जो ऑक्सीजन है वो तो बाप रे, वो तो इतना बढ़िया पोषण देता है कि पूछो मत। जिस गली गुजरो वो बाप रे उतना ज्यादा, जहां जाइए जिस गली गुजरिए सब जगह ऑक्सीजन का इतना भरमार है कि हमें मास्क लगा के चलना पड़ रहा है। खासकर दिल्ली वगैरह में चले जाइए तो वहां तो और ज्यादा है। प्रदूषण, प्रदूषण के कारण हमें बीमारियां हो रही। अच्छा ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, अब कहाँ मिले ऑक्सीजन? अच्छा ऑक्सीजन कहाँ, हिमालय भी जाएंगे शायद, मुझे लगता है हिमालय पर भी जाएंगे तो वहां भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको अच्छा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन हमको कहाँ मिलेगा? डीएक्शन प्रोडक्ट में। डीएक्शन प्रोडक्ट को हमें अच्छा न्यूट्रिशन देता है, अच्छा ऑक्सीजन भी देता है। और जो गेनोडर्मा के अंदर हमारे जो है ऑक्सीजन जो प्रॉपर्टी इतना ज्यादा है, किसी चीज में दुनिया की किसी हर्ब में ऑक्सीजन प्रॉपर्टी नहीं, जितना ऑक्सीजन प्रॉपर्टी हमारे गेनोडर्मा के अंदर है, न्यूट्रिशन है, वो किसी चीज में नहीं। तो हमको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेना है तो गेनोडर्मा के बने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और लोगों को करवाना है। लोग चाय पी के कैसे वो बोलते हैं सर मेरा ये ठीक हो गया, इसलिए ठीक हो गया कि जो बॉडी को चाहिए तो उसको मिल गया, इसलिए वो अच्छा फील कर रहा है। अरे यार, चाय पी के हमारा लीवर खुश होता है, और लीवर जब खुश होता है तो अच्छा केमिकल रियलाइज करता है नहीं करता? भाई हमको अगर हम अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा कोई हमारे बारे में बात करेगा तो अच्छा बात करेगा तो हमको अच्छा लगता है ना। हम खुश इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे बारे में कोई अच्छा बात करता है। तो बॉडी के अंदर जब हमारा
रिएक्शन का प्रोडक्ट जाता है तो वो बॉडी खुश होती है। ऑर्गन से लीवर, किडनी, फेफड़ा ये जब खुश होते हैं तो अच्छा कार्य करते हैं, और अच्छा जब कार्य करते हैं तो वो बॉडी हमारा अच्छा होता है। इसलिए हमको रिएक्शन प्रोडक्ट खाने चाहिए। हमारे अंदर जो आज आधुनिक स्तर, हमारा जीवन स्तर इतना रासायनिक केमिकल से भरा हुआ, चाहे कुछ भी आप साग सब्जी दाल चावल रोटी फल फ्रूट जितना भी आप खाइए, सब में केमिकल। लेकिन आज जो लोगों का आधुनिक भोजन हो गया है, वो हो गया है क्या, फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी, कोल्ड ड्रिंक्स, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, नूडल, बेकरी, ये सारे चीजें हमारी अतड़ियों को इतना खराब करके रखा है कि कोई कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। न्यूट्रिशन गायब हो चुका है, कहाँ से मिलेगा? चाउमीन पिज्जा बर्गर खाने से सिर्फ आपका जबान का स्वाद मिलता है, स्वाद, और जहाँ स्वाद है वहाँ स्वास्थ्य नहीं है, और जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ स्वाद नहीं। होटल में हम क्या करने जाते हैं? स्वाद के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं जाते। स्वास्थ्य अगर आपको चाहिए तो घर में मिलेगा, जो स्वास्थ्य चाहिए तो रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना होगा, तब आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। आपको होटल में हम बड़े शान से बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन वहाँ न्यूट्रिशन नहीं सर, वहाँ तेल मसाले की चीज मिलती है हमें खाने का, अच्छा लगता है, लेकिन बॉडी खुश नहीं होती, ऑर्गन्स हमारे खुश नहीं होते। उनको खुश रखने के लिए आपको, हमको ये करना पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा। तो ये चीजें, पेट तो भर जाता है लेकिन कोशिका हमारा उसको आप अंदर है, इसलिए हमें उनको बिल्कुल ये नहीं करना है। तो अच्छे से अगर हमको चाहिए तो बढ़िया घर का ही चाहिए, उसमें भी केमिकल है, लेकिन हमें अगर हम रिएक्शन प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल करते हैं तो एक अच्छा से हमें न्यूट्रिशन मिलता है थोड़ा से, और हम हेल्दी पर रहते हैं, अपने जो मिशन है जो काम करते हैं उसको हम काम करते हैं। तो जो ये है, और अलग अलग बीमारियों से हम जो होती है उनसे हम बच जाते हैं। तो इस कारण आज दुनिया में कुपोषण का प्रमाण इतना ज्यादा बढ़ रहा है। कुपोषण के कारण आज विश्व भर में तकरीबन उन्होंने प्रवीण सालुके सर बता रहे थे कि 42,000, 42,000 बच्चों की मौतें हो रही है सिर्फ और सिर्फ कुपोषण की वजह से। और उनको चाहिए क्या? माल न्यूट्रिशन उनको मिलता नहीं, उनको चाहिए तो चाउमीन पिज्जा बर्गर खाते हैं सर, वो तो वो कहाँ से ठीक होगा? उनको न्यूट्रिशन मिलने नहीं रहा, इसलिए मौतें इसी प्रकार हो रही। तो इस प्रकार से खराब एसिडिक जीवन शैली और शरीर की तरफ जो होने वाली लापरवाही है, इसका परिणाम संपूर्ण शरीर को यानी को कोशिकाओं पर होकर अंत में हमारा सफर बीमारी की दिशा में शुरू हो जाता है, और हम बीमार होकर के अस्पताल के चक्कर में अपना समय गंवाते रहते हैं, पैसा गंवाते रहते हैं। इसलिए हमको इस बीमारी से अगर खत्म देता, और फिर हम जहाँ रहते हैं, जहाँ से चले थे वहीं हम तो अपने आप को खड़ा पाते। तो हमारे बच्चे हम ही से सवाल करें, अगर हम ये चीज, अगर आज हमारे पास पैसा नहीं, खत्म हो गया, और इस बीमारी में खत्म हो गया, हमारे खान पान महंगाई में अगर ये खत्म हो जा रहा है, तो आज नहीं लेकिन यही बच्चे हमारे जो बड़े होंगे तो हमसे सवाल करेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो हम वहाँ क्या जवाब देंगे? तो हम जो खुद का स्वास्थ्य जो अगर हमारा गड़बड़ है, लेकिन आज की तारीख में रिएक्शन के रूप में हमारे पास जो व्यापार मिला है, इस व्यापार को एक, अगर हमें पैसा कमाना है, मान सम्मान, जान पहचान, शान शोहरत, मतलब कि ऑल इज वेल, मतलब कि ऑल इज वेल अगर आपको चाहिए, तो रिएक्शन में कहते हैं हेल्थ इज वेल, तो ये चीज आपको मिलेगी, हेल्थ इज वेल। इसलिए कहा गया है कि अगर हेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन। अगर आज हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे? परिश्रम करना, रिएक्शन को करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा सर। परिश्रम का महत्व मैं बताता हूँ सर। कहते हैं श्रम से सब होत है, श्रम से सब होत है,
बिन श्रम मिले न काहे, सीधी उंगली घी न निकले, जामे कबहू निश्चय नाय। ईश्वर ने सृष्टि को कर्म प्रधान बनाया है। ईश्वर ने सृष्टि को कर्म प्रधान बनाया है, तो कर्म का क्षेत्र जन्म लेते ही आरंभ हो जाता है। कर्म का क्षेत्र जो है जन्म लेते ही आरंभ हो जाता है। प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ नेचर का दिया हुआ, जिसे ने कुदरत का कानून, प्रकृति का दिया हुआ जो भी आज धरती पे जितने भी पेय पदार्थ हैं, जो भी खान पान के पदार्थ हैं, वो सारे कार्य करने का हमें प्रेरणा देते हैं। आज जो भी आज हम सब्जियां, जितनी भी सब्जियां हैं हमारे हमारे शरीर के अंदर, वो ऑर्गेन्स उसके रूप में ऑर्गेन्स बना हुआ है, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। इसलिए कहते हैं ना, जो कार्य करते रहते हैं, जैसे कि पवन, हवा, हवा बिना रुके बहती रहती है। सूर्य, चांद धरती पर, हम सूर्य हमेशा, चंद्र धरती पर निरंतर गतिशील रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। तो जीवन की कल्पना बिना परिश्रम के कैसे हो सकती है? जीवन को परिश्रम तो करना पड़ेगा, अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? इसलिए जीवन का में परिश्रम मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। और शरीर में मानसिक रूप से उत्कृष्ट कोटि का श्रम ही परिश्रम कहलाता है। अगर आप परिश्रम करते हैं तो आपका उसका फल आपको जरूर मिलता है। इसलिए इतिहास साक्षी है कि संसार में सफलता शिखर पर वही पहुंचता है जो सदा परिश्रम करता है। जिस तरह आप लोग कर रहे हो, इसी तरह और करना। दो तो परिश्रम वही, ये परिश्रम वो समस्या है, वो तपस्या है जिसमें मनुष्य तप कर निखर जाता है। परिश्रम वो तपस्या है जिसमें मनुष्य तप कर निखर जाता है। कर्महीन मनुष्य जीवन का लक्ष्यहीन होता है, और कर्महीन मनुष्य जीवन का लक्ष्यहीन होता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, ईश्वर उसी की मदद करता है। जो लोग परिश्रम करेंगे, अगर आप सोचते हैं कि हम रिएक्शन में आ गए हैं, हम कुछ करेंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, हमको डायमंड बन जाएंगे, स्टार बन जाएंगे, तो आप आर यू रॉन्ग, आप गलत हो सर। बिना किए, कहीं भी परिश्रम के आपको कहीं भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिलेगी। श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। परिश्रम ही जीवन का सार है। परिश्रम से ही मनुष्य अपने भाग का निर्माण स्वयं करता है। इसलिए जो लोग परिश्रमी होते हैं, वो जल की खोज में नहीं, जो परिश्रमी लोग होते हैं वो जल की खोज में नहीं निकलते, जल की खोज में वो भटकते नहीं, वो स्वयं ही कुआं खोदते हैं और खोद कर एक निर्मल जल का स्वाद आनंद लेते हैं। हम सबको भी परिश्रम के बल पर रिएक्शन में खुद को स्टार, डायमंड, स्टार, क्राउन एम्बेसडर बना करके खुद को साबित करना होगा। तब हम प्रकृति कहते हैं, प्रकृति डरा कर नहीं झुकती, कभी भाग्य के बल से, कभी प्रकृति नहीं डरा कर झुकती, कभी भाग के बल से, सदा हारती है मनुष्य के उदन से, श्रम जल से। तो श्रम जीवन का सार है, श्रम मानव का द्वार, श्रम करता है गुण मानव महान, और श्रम सच्चा व्यवहार। हमको श्रम मेहनत करना पड़ेगा सर, मेहनत करेंगे तभी हम इस चीज को आगे कर पाएंगे। इसलिए मेहनत के आगे कभी मत पीछे हटिए। मेहनत हमें आगे ले जाने में बहुत आगे काम करती है, इसलिए मेहनत से पीछे मत हटिए। जो चीज आपने मिशन माना है, जो चीज छाना है, उसके बारे में बात करिए। तो जो चीजें अगर हमारे सामने आती है, मुसीबतें आती है, तो सिर्फ हमें भटकाने के लिए आती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही चीजें हमें एक अच्छा गीत कहती है। तो
इसलिए परिश्रम से कभी पीछे हम मत हटिए। परिश्रम ही हमारा बहुत बड़ा महत्व काम करता है। हमें जीवन में सब कुछ करने के लिए एक कहानी आपको मैं बताऊंगा। परिश्रम का महत्व जो है बताया है भी हमने, लेकिन एक छोटी से जीव से आप ये चीज को सीख सकते हो कि क्या है। आप लोगों इसमें क्योंकि मैं एक कहानी बताता हूँ कि आपको डीएक्शन में क्या बनना है, ये खुद तय कीजिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं इसको बताना चाहूंगा। मक्खी मक्खी के बारे में बात करेंगे। एक होती है मक्खी और एक होती है मधुमक्खी। एक मक्खी और एक मधुमक्खी, तो दोनों में हम क्या बनना चाहेंगे, मक्खी या मधुमक्खी? मक्खी जो होती है, जैसे हमने अभी बताया, जब ये करी वरी के चक्कर में ये मक्खी है, ये लोग मक्खी है। मक्खी का मतलब, मक्खी जो होती है, देखिए सोनी जी ने या बताया कि मधुमक्खी बनना चाहिए। मधुमक्खी सभी लोग बनना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी जो होती है उसका अलग जीवन होता है और मक्खी का जीवन अलग होता है। मक्खी के बारे में पहले बात करते हैं। मक्खी जो होती है सर, वो कहीं भी बैठ जाती है और कहीं भी जाती है। कहीं भी बैठती, कहीं भी जाती, कुछ भी खाती है। उसका कोई मिशन नहीं होता, कोई विजन नहीं होता, सिर्फ खाती है, पीती है और मर जाती है। उसका एक हफ्ते का ही कुछ समय काल होता है और वो खाती पीती, उसका कोई नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे घर पार है, कोई परिवार है, उससे कोई मतलब नहीं। और सिर्फ वो उसी के लिए अपने लिए ही काम करती और खाती पीती मर जाती। अब और दूसरा जो है मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है साहब? मधुमक्खी ऐसी है जो है, वो हमारे लिए क्या करती, वो कहीं भी बैठती नहीं, कहीं भी आती जाती नहीं ज्यादा। मधुमक्खी जो है अपना परिवार का ख्याल रखती है, अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचती है। और वो बहुत दूर से जा करके फूलों से, औषधियों से रस चूस करके ला करके हमें शहद बनाती है। और शहद बनाती है, एक मीठा शहद बनाती है और अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उसका निर्माण करती है, उसके बच्चों का पालन पोषण करती है। और खुद को ये करती है। दूर से इतना परिश्रम करती है, मधुमक्खी जैसा परिश्रम शायद ही कोई करता होगा। मधुमक्खी बहुत परिश्रम करती है और परिश्रम करके एक मीठा शहद ला के भर के रखती है, जिससे हम इंसान उसको बड़े आसानी से निकाल कर अरे और खाते हैं और उसी को हम औषधि के रूप में उपयोग में लाते हैं। अब वो कहाँ से क्या लाती, इतना मीठा शहद वो बनाती कैसे हो, कहाँ से बनाती है? क्योंकि वो ख्याल रखती भी है और वो वही औषधि के रूप में हमें इस चीज को अपने परिवार का संरक्षण करती है। आज भी कहीं उसकी अगर लगा हो छत, तो उसमें जाके हम लोग ये नहीं करते। अगर कोई एक पत्थर मार दे तो वो क्या हालत करते हैं हमें पता है। इसलिए हमको इस समय दोस्तों मधुमक्खी बनना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। और अगर मक्खी बन करके आए गया राम बनना है आपको, मक्खी बन करके इस प्रोग्राम को आज को खाली डिएक्शन में आ गए हैं और खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अगर आपको परिश्रम करना है, आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है, डायमंड बनना है, तो परिश्रम कीजिए मधुमक्खी के जैसे और एक मीठा शहद बनाइए। डिएक्शन में एक अच्छा से टीम बनाइए, टीम को अच्छे से फॉलो कीजिए, फोन कीजिए, मीटिंग कीजिए, सेमिनार कीजिए, उनको बुलाइए, प्यार कीजिए, प्रोडक्ट से डेमो कीजिए, समझाइए और उनको अच्छे से गाइड कीजिए, उनके सपनों को साकार करवाइए। खुद का जब वो उनके सपने साकार होंगे तो खुद के भी सपने साकार होंगे। एक अच्छा जीवन जीने के योग बनेंगे। अपने परिवार के लिए कुछ आप करके जा सकते हैं इस व्यवसाय से। इसलिए हमको ये चीजें करनी है। तो दोस्तों मैं तो
यही मेरा मैंने मकसद था कि आपको ये कहने का मैं ये इसी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा सर। और ये मैं जाते जाते मैं ये कहूंगा, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो बदल कर दिखाओ। इसलिए अपना ये मत सोचो कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, गरीब हूँ, ये हूँ, मत सोचिए सर। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसा मत सोचिए। सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए कि यस, मैं चाय पीऊंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, अपने लोगों को स्वस्थ बनाऊंगा, ये मेरा ध्येय है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप दुनिया जैसे कर सकती तो आप भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। तो बिल्कुल डरना नहीं है, इसमें डर करके आपको कहानी है। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, मेरी मंजिल मुझे मिलती गई मेरा हौसला देखकर। तो दोस्तों, आपको डरना नहीं है, अपने हौसले को बुलंद रखना है और हौसले के साथ इसको काम करना है। क्योंकि कहते हैं अकेले, आज आप अकेले शुरुआत किए हैं ना, अकेले में आप, अकेले आप एक बूंद है, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम बूंद हैं और मिल जाए तो सागर है। अकेले हम एक धागा हैं और मिल जाए तो चादर है। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम किताब हैं, अकेले हम एक कागज हैं और मिल जाए तो किताब है। अकेले हम किताब कागज हैं और मिल जाए तो किताब है। तो दोस्तों, ये चीजें हमको अकेले से डरना नहीं है, डर करके घबराना नहीं है। बिल्कुल निश्चित होकर के इस प्रोडक्ट को खाइए, खिलाइए, बताइए और लोगों तक इस मिशन को पहुंचाइए। जिस मिशन में आप आए हो बहुत जबरदस्त है। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो कहने का तरीका ये है कि आप लोग परिश्रम से ना डरे, किसी चीज से बिल्कुल, और आगे बढ़ते रहे, अपने लोगों को बढ़ाते रहे। तो थैंक यू सर। आप आज तीसरी बार मुझे इस प्लेटफॉर्म ग्रुप में मुझे मौका मिला बोलने का, और आप सभी ने हमारी बातों को सुना बड़े ध्यान से, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी ने मुझे बड़े गौर से सुना, उसी के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। वोल्टो संजय सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम, बहुत ही नॉलेजफुल प्रोग्राम। सभी लोग एकदम ताली बजा के एकदम अभिनंदन करें हमारे निर्मल सर का। यही है एक लीडर की खूबी कि हमेशा प्रोग्राम्स लेते रहना और प्रोग्राम्स देते रहना। इसमें यही है कि आपको मार्गदर्शन भी मिलता है और मार्गदर्शन कैसे लेना है वो भी मिलता है। आज के फीडबैक के लिए आप जो जो भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं हैंड रेज जरूर कर लीजिएगा। और आज का सवाल भी रहेगा साथ में। आप निर्मल सर के प्रोग्राम का फीडबैक के साथ साथ में सवाल को भी अपना उसका जवाब भी दे सकते हैं। तो सवाल ये रहेगा कि डिएक्शन में गुरु का साथ और डिएक्शन में लक्ष्य जो है उसको एकदम क्यों हमें एकदम क्या कहते हैं लक्ष्य को एकदम ध्यान में रखना चाहिए। गुरु का साथ और लक्ष्य का ध्यान, ये दोनों चीज क्यों जरूरी है। आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में श्यामलाल यादव सर हैं जो हैंड रेज किए हुए हैं। आइए सर, अपनी बातों को जरूर रखिए। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। टेलर्स ग्रुप संजय सर बोलने का मौका दिए। गुड मॉर्निंग सर। गुरु महिमा गुरु गोविंद दोनों खड़े, टेको लागी पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद खड़े। गुरु के बिगर कोई काम नहीं होता और गुरु नहीं तो कोई काम शुरू नहीं। और डिएक्शन बिजनेस या हो या कोई भी बिजनेस हो, बिगर गुरु का कोई काम नहीं होता। अगर आप सोच लो कि मैं बहुत जान गया, गुरु को छोड़ दूं तो भी काम नहीं होगा। जिंदगी जब तक है तब तक सीखना और पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है एकदम। चाहे कोई भी चीज हो, उसको ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। कोई भी चीज प्रोजेक्ट, ये नहीं कि डिएक्शन ही। तो डिएक्शन में तो गुरु तो पहला नंबर है। क्यों? बिगर गुरु ज्ञान, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहां भी गुरु का ही ज्ञान है। बिगर गुरु का ज्ञान तो मिलने वाला नहीं है। अगर इतना होता तो बच्चे अपने घर में पढ़ते।
इसीलिए तो घर में माँ बाप नहीं पढ़ा पाते ना, गुरु इसके लिए माना जा रहा है। इसके लिए डिएक्शन में भले आज मेरी 63 साल की उम्र है, मेरा गुरु 45 साल का है, गुरु तो गुरु। उसमें ये भी नहीं देखा जाता है कौन जात है, गुरु तो गुरु कोई भी जात है। डिएक्शन में यही एक पॉइंट फर्स्ट है कि इसमें कोई भी जात होने दो, गुरु मिला आपको वो आपका गुरु है। गुरु की बात मानोगे, बबुल का पेड़ है, गुरु बोला कि आम है, आम आपको बोलना हाँ गुरु आम है, बस तो आप जीत गए। अब अरे गुरु आप तो क्या बोल रहे हो, बबुल का पेड़ है, आप आम बोलते हो, नहीं मानूंगा मैं, आप वहीं हार जाओगे। तो सर अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। और आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं नलिनी मैडम को, और नलिनी मैडम आए आज का मीटिंग का फीडबैक और गुरु का ज्ञान और लक्ष्य का ध्यान क्यों होना चाहिए इसके बारे में जरूर बताइएगा। वेलकम है, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। Good morning, sir. All participate. Good morning, sir. बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर शिव कुमार सर, निर्मल सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर आर.डी. पटेल सर, ग्रेट मोटिवेटर सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर ए.के. यादव सर, नेपाल टेलर्स ग्रुप के संचालक सर। आज मीटिंग बहुत ही मधुर और शांति वाणी के साथ सर ने बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें बताई। मैं रोज ही सर को ज्ञानो चर्चा में सुनती हूँ, बहुत अच्छा, आज बहुत ज्यादा सुनने को मिला सर को। और सर ने बताया कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, उसे हमें यूज करने आना चाहिए। तो हमें डिएक्शन का जो ज्ञानरमा जो मिला है वो हमें यूज करेंगे हम उसको। उसके जो प्रोडक्ट है डॉक्टर लिम्स योजन ने इतने हमें अच्छे से बना के दिए हैं, हमें कुछ भी करना नहीं है, खाली उनको खाना है। जब हम उनको खाएंगे तो हमें बहुत ही स्वास्थ्य मिलेगा। स्वास्थ्य ही हमारा धन है। हमारे पास पैसा होना जरूरी नहीं है। जब हमारा अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो हम पैसा रह के भी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमें पहला हमारे स्वास्थ्य को ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम जिंदगी में बहुत कुछ कमा लिए। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम जिंदगी में बहुत काम कर सकते हैं, ज्यादा टाइम जी सकते हैं। उनका बोलने का तात्पर्य यही था कि हमारा जीवन को हमें अच्छा रखना है, निरोगी रखना है। जब हम निरोगी रहेंगे तो ज्यादा टाइम जी सकते हैं, लोगों के साथ ज्यादा टाइम रह सकते हैं, हमारा परिवार के साथ। और गुरु बिना शुरू नहीं कुछ भी, गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु अभी देखो मेरे गुरु जो है पीसी सिंह सर है, मुझे ज्वाइनिंग किए हैं डॉक्टर गुप्ता सर ने मुझे ज्वाइन किए हैं। उन्होंने मुझे डिएक्शन बताए हैं, पर उन्होंने सिर्फ मुझे डिएक्शन के बारे में बताया कि डिएक्शन इस तरह से आपको ज्वाइनिंग करना है, इस तरीके से आपको करना है। यानी थोड़ा टाइम वो मेरे साथ थे, पर मुझे फॉलोअप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे ग्रेट मोटिवेटर सर पीसी सिंह सर है, और वही सर ने मुझे इधर तक लाए हैं। और अभी इस मीटिंग में लाने के लिए एक मात्र श्रेय जाता है मिस्टर उपेंद्र साहू सर का। वो भी मेरे गुरु है, वो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। वो मैं उनको गुरु मानती है, उनकी बातों को मैं फॉलो करती हूँ। वो मैं अभी स्टार एजेंट हूँ, तो उनका सपना है कि मुझे जल्द से जल्द डायमंड बनना है। तो उन्होंने बहुत प्रयास कर रहे हैं मेरे लिए, देखो नलिनी ऐसा करना है वैसा करना है। तो गुरु बिना जीवन शुरू नहीं, ये बात बहुत मायने रखती है। तो गुरु की बात सब सुननी चाहिए। जैसे उपेंद्र सर ने मुझे बोला है कि आपको रोज 7:45 की मीटिंग में ज्वाइन होना है, टेलर्स ग्रुप के मीटिंग में ज्वाइन होना है। तो मैं किधर भी रहने दो, ड्यूटी पे रहने दो, घर पे रहने दो, किधर भी रहने दो, मैं डेली
इस मीटिंग में ज्वाइन होती हूँ और डेली कुछ ना कुछ बातें मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। और मेरा लक्ष्य है क्राउन एम्बेसडर बनने का। डीएक्शन का जो लास्ट स्टेज है क्राउन एम्बेसडर बनने का, वही मेरा लक्ष्य है। आज मैं दौड़ नहीं सकती है, मैं चल नहीं सकती है, पर रेंग रही है, मैं डीएक्शन में रेंग रही है। तो मैं आज स्टार एजेंट है, स्टार एजेंट होके मैं अभी रूबी बनने वाली है। मेरे 2 स्टार बन गए हैं, अभी 1 स्टार बाकी है। 1 स्टार होने के बाद मैं रूबी बन सकती हूँ, पर डीएक्शन में मरते दम तक छोड़ने वाली नहीं, और मेरा जो लक्ष्य है वो मैं पूरा करके ही जाऊंगी। इतनी बातों को मैं बोल के मेरी बातों को विराम करती हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। बहुत ही अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन शेयर किया और बहुत ही अच्छे से आपने प्रोग्राम भी सुना। और आपका जो लक्ष्य है क्राउन एम्बेसडर का, हम डीएक्शन बिजनेस जो करते हैं उनका तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्राउन एम्बेसडर, क्योंकि वही हमारा एक अंतिम लक्ष्य है जिसको पूरा करना है ताकि जीवन में हर चीज मिले। सो आगे बढ़ते हुए हम हमारे बीच में बहुत ही मधुर वाणी के एकदम अच्छे बोलते हुए कोयल की तरह हमारे बीच में संतोष मौर्य सर हैं। सो संतोष मौर्य सर आए, अपनी बातों को यहाँ पे रखे कि आज का निर्मल सर का प्रोग्राम कैसा रहा और गुरु का ज्ञान और लक्ष्य का ध्यान क्यों होना चाहिए। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग स्काई सर। आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है और साथ में आरडी पटेल सर को नमन है, एके यादव सर को नमन है। सभी यहाँ ग्रेट अपलाइन को हमें दिल से नमन वंदन और अभिनंदन करना है और हम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहीं से गुरु की शुरुआत होती है। और सबसे पहले मैं नमन करना चाहता हूँ शिव कुमार निर्मल सर को, क्योंकि आज की मीटिंग उन्होंने बहुत ही पावरफुल और बहुत ही जबरदस्त दिया है। सर की मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिला है और वाकई में सर के पास भी बहुत अच्छी मधुर वाणी है और उस वचनों से सर ने जो भी चीजें हम लोगों को बताया, हम लोगों के जीवन में जरूर से जरूर बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। और साथ ही सर से एक मैसेज और मिला है, मैं सभी लोगों को एक मैसेज और देना चाहता हूं कि जैसे कि सर ने कहा अभी कुछ अपनी कहानियों में, जो कि लाइफ की सच्ची घटना थी कि सर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई लेकिन सर ने उनका फोन रिसीव नहीं किया। लेकिन मैं आज सभी लोगों को एक जरूर मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथ भी एक घटना घटी थी और लगभग 65 साल के उम्र के एक व्यक्ति को मैंने कुछ डीएक्शन के प्रोडक्ट दिए थे। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी और ये मछली शहर की बात है। और जब मैंने उनको प्रोडक्ट दिया था तो उन्होंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया और उनके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ हमसे मांगा इस कंपनी के बारे में जानने के लिए, तो मैंने कंपनी की बहुत अच्छी अच्छी कुछ मोटिवेशनल वीडियो उनको मोबाइल पे सेंड किया था। और वो मोबाइल में वीडियो देखते देखते कब कहाँ भूल गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि टाइम कितना बज रहा है। और जैसे ही वीडियो खत्म हुई, उन्होंने नेट रात के 2:30 बजे मुझे पलट के कॉल किया। और जब रात को 2:30 बजे कॉल आया तो मेरे दिल की एक ही घंटी बजी कि शायद उस इंसान के साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई है। मैंने फोन उठाने से इनकार करने को सोचा, लेकिन दिल में एक आवाज आई कि कुछ भी हो, रात को अगर 2:30 बजे किसी ने याद किया है तो फोन जरूर उठना चाहिए। मैंने उनकी फोन डरते डरते उठाया, लेकिन जैसे ही उधर से गुड मॉर्निंग की आवाज आई, मेरे दिल में बहुत लंबी सी सांस आई और मुझे बहुत सुकून मिला कि लगता है कि कुछ काम बन गया। तो उन्होंने पढ़ते पढ़ते वीडियो को देखते देखते मुझसे पूछा कि आखिर ये नोनी जी किस काम में आता है। मैंने उनको आंसर दिया और दिल में बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों, आपसे अपील करूंगा कि फोन आप सभी का उठाइए, न जाने कब कौन सी घंटी आपके दिल को छू जाए और बहुत ढेर सारी खुशियां दे जाए। तो आज के मैसेज से हमें यही चीज सीखने को मिला। साथ ही साथ सर ने एक टॉपिक दिया कि गुरु और लक्ष्य। तो सर मैं आपको कहूंगा, गुरु का नाम ही है गुरूर। अगर आपके जीवन में गुरु आ गए हैं तो गुरूर कभी नहीं रहेगा। और गुरु का अर्थ होता है लक्ष्य की ओर। आप एक कोरे कागज में यानी सफेद पेज में एक बीच में बिंदी रख दीजिए, वो गुरु का स्थान होता है। वो सफेद पन्ना आपको यानी पूरा ब्रह्मांड है वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन गुरु जहां पे रहेगा वो पॉइंट आपको जरूर दिखाई देगा। तो लक्ष्य बिल्कुल हमेशा सामने होता है, इसलिए गुरु का साथ हमेशा लीजिए और लक्ष्य को हमेशा आप प्राप्त करते रहेंगे। समय बहुत कम है, मैं अपनी वाणियों को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग एक्शन। सभी पार्टिसिपेंट को दिल से वेलकम है, नमन वंदन और अभिनंदन है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग, बहुत ही अच्छा लगा। संतोष सर, मैं चाहूंगा कुछ देर के लिए थोड़ा सा सभी के फीडबैक लेंगे। थोड़ा सा मैं बिजी हो रहा हूँ। ओके सर, ओके। ओके सर। ओके सर।
ओके, सभी पार्टिसिपेंट को मैं पुनः एक बार सबसे आप सभी लोगों को नमन वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं संतोष कुमार नैनी प्रयागराज से आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ बहुत सारे हैंड रेज हुए हैं जो सर के आज फीडबैक देने के लिए हैं, तो मैं चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगा कि एक एक करके सभी लोग अपने फीडबैक देने का प्रयास करें। तो हमारे साथ में यहाँ पे गुलाबी देवी जी हैं, मैं चाहूंगा कि अपने माइक को अनम्यूट करें और 2 शब्द सर के बारे में बोलें और जो टॉपिक है उसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करें, कम शब्दों में, जल्दी से जल्दी। मैम वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। डीएक्शन परिवार गुड मॉर्निंग। निर्मल सर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और उन्होंने बहुत अच्छा से बताए हैं कि बिना गुरु को ज्ञान भी नहीं और भगवान भी नहीं मिल सकते हैं, और ना ही पढ़ भी सकते हैं, और ना ही कोई ज्ञान मिल सकता है। बिना गुरु को कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो और कुछ के तो बातें अलग है, लेकिन जो कहानी के दौर में बताए हैं सर, निर्मल सर ने, कि मक्खी और मधुमक्खी, तो मुझे मक्खी नहीं बनना है, मुझे मधुमक्खी बनना है, जो शहद देती है मीठी मीठी, वो बनना है। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है। और मैं चलता हूँ इसके बाद सोनाली मिश्रा जी के पास। मैम मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और प्लीज 2 शब्द रखने का प्रयास करें मैम। थैंक यू मैम, प्लीज वेलकम। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप हमें 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिए। तो मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम सोनाली मिश्रा, घर मंडाकटी, मोहतरी जिला, नेपाल से हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेट हैं उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी गुड मॉर्निंग डीएक्शन। जो आज सर का टॉपिक था हमको बहुत अच्छा लगा। इससे हम लोग को मतलब एक नया सीखने के, नया नया यहाँ पे हम लोग आएंगे तो नया नया नॉलेज हमको मिलेगा। जो सर बताए हैं मधुमक्खी और मक्खी, तो सबको यही पसंद है कि हमको मधुमक्खी बनना है, क्योंकि मक्खी जहाँ भी बैठता है वहां पे गंदगी फैलाता है, और मक्खी क्या है कि शहद देता है। तो हर आदमी का सपना रहता है, हर आदमी का एक ख्वाहिश रहता है, देखिए बेटा, कि मतलब हमारे हमारे आसपास में भी मधुमक्खी अपना खोता लगाए कि वहां पे भी हमको मधु मिलेगा, लेकिन हर जगह पे नहीं लगाता है। तो हमको भी मधुमक्खी ही बनना है। और रह गया हमारा आज का टॉपिक है कि हम लोगों का लक्ष्य क्या है, और गुरु मतलब गुरु का जो, एक सेकेंड बेटा नहीं करना, तो हम लोग का लक्ष्य, हम लोग का जो लक्ष्य है वो मतलब लक्ष्य के ऊपर बहुत अच्छा ही काम करना चाहिए, क्योंकि बोलता है ना कि बिना टारगेट का कुछ नहीं होता है। तो हम लोग को रिस्क लेना पड़ेगा। टारगेट, एक चिन बेटा चाय बना दीजिए, तो हम लोग को टारगेट लेना चाहिए। और गुरु का बात रह गया, क्योंकि हम लोग जब तक गुरु के साथ सपोर्ट में नहीं रहेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर फील्ड में गुरु का जरूरी पड़ता है। जब हम लोग इस संसार में आते हैं तो हम लोग एक माँ बाप के, तो हमारा पहला गुरु माँ बाप होता है। दूसरा गुरु, जब हम कोई भी विद्यालय में जाते पढ़ने के लिए, तो हमारा गुरु वो होता है, क्योंकि जब तक हम उनको गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो जब इस फील्ड में आते हैं हम लोग, तो इस फील्ड में ही हमारा गुरु है। तो इस एक छोटा सा ही शेर कहेंगे और अपना शब्द यहीं पे एंड करेंगे। तो क्या कहता है, अच्छा काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि लाखों लोग सोए रहते हैं। सॉरी सर, हाँ बीच में इंड कर रहा हूँ कि मेरा लड़का बहुत ज्यादा रो रहा है, वो चाय पीने के ओके लिए। मैम, आपको दिल से नमन वंदन है मैम, आपने बहुत ही फीडबैक दिया और सच्ची बात है कि सच में